नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमा रहा है, यह तो आप लोग देख सुन पढ़ ही रहे होंगे। मैं आपको इसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा बीजेपी में जो घमासान मचा है टिकटों के बंटवारे के मुद्दे पे। इस मुद्दे पे बात करूंगा। और बात शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आज बात करता हूं जो बीजेपी में पिछले 3 दिनों से घमासान मचा है। जब दूसरी और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए जब पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सबको हैरत हुई थी। उसमें 4 सांसदों के नाम थे। उनमें बाबुल सुप्रियो तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। लॉकेट चटर्जी हैं हुगली ज़िले में, और कूच बिहार में निशित प्रामाणिक हैं जिनको दीनहाटा इलाके में टिकट दिया है पार्टी ने। और ये इलाका आप जानते हैं, पहले कमल गुहा थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, उनका गढ़ रहा है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक में कमल गुहा के निधन के बाद उनके पुत्र उदयन गुहा बाद में टीएमसी में शामिल हो गए, वो जीतते रहे हैं। बहरहाल तीसरे और चौथे चरण के चुनाव की जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई उसके बाद से ही हुगली से लेकर कोलकाता तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। सबसे ज़्यादा जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उनमें हैं हुगली से जो चुंचुड़ा से लॉकेट चटर्जी को टिकट दिया गया है, उसी ज़िले के तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता को टिकट दिया गया है। तो उन सीटों पर घमासान मचा है। इसके अलावा सिंगूर है जहां 89 साल के 4 बार टीएमसी विधायक रह चुके रविंद्रनाथ भट्टाचार्य उर्फ मास्टर मोशाई को टिकट दिया गया है। तो इसके खिलाफ तमाम नेता और असंतुष्ट गुट टिकटों की उम्मीद में जो बैठे थे, सुबीर नाग थे चुंचुड़ा में, उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया है। एक और महिला कृष्णा भट्टाचार्य, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जहां विरोध हो रहा है वो है सिंगूर। वहां लोगों की दलील है कि आखिर जब 80 साल के ऊपर हो जाने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया गया, उनको किनारे कर दिया गया, तो ऐसे में 89 साल के वयोवृद्ध नेता को टिकट देने का क्या तुक है, ये तो बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसलिए जो सिंगूर के बीजेपी नेता हैं संजय पांडे, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, रुपए लेकर टिकट दिए गए हैं। ये सब तमाम बातें कही जा रही है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और टिकट नहीं मिलने पर विरोध जताया है। इसी तरह हुगली में लॉकेट चटर्जी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं 2 दिनों से। कोलकाता में हेस्टिंग्स में जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ प्रदर्शन हुए हैं। और ये इतने व्यापक प्रदर्शन हैं कि अमित शाह जब कोलकाता दौरे पे, बंगाल दौरे पे थे तो उनको असम जाके वहीं से दिल्ली जाना था। लेकिन सोमवार रात को असम से फिर वो यहाँ लौटे और पूरी रात प्रदेश नेताओं के साथ बातचीत की। लेकिन मंगलवार को भी ये सिलसिला जारी रहा विरोध प्रदर्शनों का, और प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। 8 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। उसके बाद प्रदेश के तमाम प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वहाँ बैठक में चर्चा होगी और हो सकता है कि उम्मीदवारों की सूची में कुछ फेरबदल भी हो। और बीजेपी के जो बैरकपुर के सांसद हैं अर्जुन सिंह, उनको भी प्रदर्शनकारियों की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा। उन्होंने बाद में पत्रकारों को बताया कि हमने सबसे चर्चा की है और किसी को कोई शिकायत हो ही सकती है, वो शिकायत हम ऊपर भेज रहे हैं और वहाँ अगर शिकायत सही पाई गई तो उन पर विचार किया जाएगा, उनसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हो रही है। और इसके अलावा सांसदों को मैदान में उतारने पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के पास ढंग के उम्मीदवार नहीं है कि उसे सांसदों को भी मैदान में और केंद्रीय मंत्री को भी मैदान में उतारना पड़ रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को जो टालीगंज से टिकट दिया गया है उसके पीछे और एक वजह है। एक वजह यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही हैं, लेकिन पार्टी में टीएमसी के भीतर और बाहर कयास लग रहे हैं कि वो टालीगंज सीट से भी लड़ सकती हैं। टालीगंज सीट टीएमसी का गढ़ कह सकते हैं। 4 बार लगातार
उसके उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे हैं। इस बार भी हालांकि जो 2 बार जीतकर और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, अरूप विश्वास, उनको टिकट दिया गया है। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन टीएमसी के सूत्र बताते हैं कि उनको धीरे चलो की नीति अपनाने को कहा गया है। और यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख है 23 मार्च और यहाँ 10 अप्रैल को मतदान होना है। तो ममता के साथ खासकर जो हादसा हुआ, उनको चोट आई, उसके बाद ये थ्योरी आगे आ रही है कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ सकती हैं। शायद इसीलिए पार्टी ने बाबुल सुप्रियो को यहाँ मैदान में उतारा है, ममता को घेरने के मकसद से। इसके अलावा वो बाबुल की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बाबुल हिंदी फिल्म जगत और बांग्ला फिल्म जगत से जुड़े रहे हैं, लोकप्रिय हैं, आसनसोल से 2 बार सांसद रहे हैं। और यहाँ टालीगंज, आपको पता होगा कि टालीगंज बांग्ला फिल्म उद्योग का गढ़ है। तमाम स्टूडियोज जहाँ फिल्में और सीरियलों की शूटिंग होती है वो सब यहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ये थ्योरी भी काम कर रही है। हालांकि इसका विरोध करने वाले लोगों की दलील है कि अभी पहली बात तो ममता का यहाँ से लड़ना तय नहीं है। दूसरी बात यह है कि टालीगंज भले बांग्ला फिल्म उद्योग का गढ़ हो, लेकिन यहाँ काम करने के लिए हज़ारों लोग बाहर से आते हैं और वो इस इलाके के वोटर नहीं हैं। तो ऐसे में बाबुल सुप्रियो को देने का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं दिखता। और ऐसा नहीं है कि टालीगंज में सिर्फ फिल्म उद्योग के लोग ही हैं, यहाँ मिलीजुली आबादी है। फिल्म उद्योग से बाहर भी दुनिया है, बाहर भी आबादी है, वोटर हैं काफ़ी तादाद में। तो बहरहाल इसके बाद स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा में मनोनीत थे, उनको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। उनको तारकेश्वर हुगली ज़िले में उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मित्र ने मंगलवार सुबह ही उनको लेकर ट्वीट कर दिया कि मनोनीत सांसद पार्टी ज्वाइन करके, और उन्होंने संविधान की धारा का हवाला देते हुए कहा कि वो तो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा फिर इस पर विवाद खड़ा होने के बाद स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो अब राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको माया मिली न राम वाली हालत हो जाए। राज्यसभा की सदस्यता भी गई और यहाँ भी गई। इसके अलावा अशोक लाहिड़ी जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। निशित प्रामाणिक पिछले लोकसभा चुनाव के पहले टीएमसी से आए थे बीजेपी में, वहाँ से जीते थे और उसके बाद फिर उनको अब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया गया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अपने सांसदों को विधायक बनाने पर क्यों तुली है। और दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की दलील है कि इस बार तो हम जीत रहे हैं, सरकार यहाँ बनेगी। जिन लोगों ने इच्छा जताई है बंगाल के विकास में योगदान की, वो उनको टिकट दिए जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के चुनिंदा लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं ताकि सरकार बनने की स्थिति में आगे की योजनाएं बनाने में दिक्कत ना हो, विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। बहरहाल ये विवाद अभी थमता नहीं नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे टीएमसी में भी टिकटों के बंटवारे पे असंतोष है। कम से कम 6-7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। उनमें सबसे ताज़ा मिसाल है देवश्री राय, जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं, 2 बार राय दिघी से चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब उनका कहना है कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो सम्मान के साथ बुलाएगा वहाँ वे जाएंगी और उसके हित में काम करेंगी। तो आज बस इतना ही, फिर आगे मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी। धन्यवाद।